हाय दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिंगल प्रोसेसर है। सिंगल प्रोसेसर का मतलब कि एक ही सीपीयू लगा हुआ है कंप्यूटर में और इसका सारे जो प्रोसेस का अराइवल टाइम है, आने का टाइम, वो जीरो है। मतलब कि जीरो पे सारे प्रोसेस आ जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है अराइवल टाइम 00। और प्रोसेस जो मेरे पास आया हुआ है वो है ABCD और इसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। बर्स्ट टाइम का मतलब कि सीपीयू पे रन करने का टाइम 4181 ये दिया हुआ है। यहाँ पे एल्गोरिदम जो यूज़ किया हुआ है वो राउंड रोबिन एल्गोरिदम यूज़ किया हुआ है। और हमको जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो कंप्लीसन टाइम ऑफ ए, मीन्स ए का कंप्लीट होने का टाइम, ए का प्रोसेस ए को टर्मिनेट होने का टाइम, काम पूरा करके क्या होगा, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में। और इसका स्लाइस टाइम दिया हुआ है 1। स्लाइस टाइम का मतलब होता है कि सीपीयू पे कोई भी प्रोसेस कितना देर तक रह सकता है, इसको क्वांटम टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। अगर राउंड रोबिन एल्गोरिदम दिया हुआ है या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, उम्मीद है आपको पता होगा कि कोई भी प्रिमिटिव एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रेडी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक रेडी क्यू बनाते हैं, ठीक है, रेडी क्यू। और दूसरा जो हमको ज़रूरत पड़ेगा वो गैंट चार्ट की ज़रूरत पड़ेगा। गैंट चार्ट, इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि ये एक सीपीयू को हम लोग गैंट चार्ट के नाम से जानते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उस दौरान। तो ये अज्यूम कर लीजिए कि ये सीपीयू है और अब यहाँ पे ज़ीरो पे सारे प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस सारे रेडी क्यू में हैं। वो क्या है, A B C और D, ये सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ गए हैं जीरो पे। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है गेंट थी, ये रेडी क्यू में आ गए। अब रन करने के लिए हमारे जो प्रोसेस है वो सीपीयू के पास आएंगे। तो ज़ीरो टाइम पे कौन आएगा, यहाँ पे अज्यूम कीजिए कि ए आया रन करने के लिए, आया। और यहाँ पे बस टाइम दिया हुआ है कि 4 टाइम ये 1 8 और 1, इतना दिया हुआ है बस टाइम। और हमारा स्लाइस टाइम दिया हुआ है 1। तो ये कितना रन करेगा, 1 तक रन करेगा क्योंकि स्लाइस टाइम 1 दिया हुआ है। और ये फिर कहाँ जाएगा, ये जाएगा रेडी क्यू में फिर से, ठीक है। और ये रेडी क्यू में गया तो फिर सीपीयू पे कौन आएगा, ये आएगा यहाँ पे बी। जब बी यहाँ पे आया तो ये कितना रन करेगा, तो स्लाइस टाइम 1 दिया हुआ है तो एक ही टाइम रन करेगा। मतलब कि अगर स्लाइस टाइम 1 सेकेंड है तो एक ही सेकेंड रन करेगा। तो 1 सेकेंड बी रन किया तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। यहाँ पे टोटल टाइम लिखते हैं। और ये यहाँ पे देखिए इसका जो बस टाइम है, मीन्स सीपीयू पे जाने का टाइम है, वो एक ही है। मीन्स एक ही बार में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो इसको रेडी क्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहीं पे ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीपीयू पे कौन आएगा, तो सीपीयू पे आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट जो जो भी हमारे रेडी क्यू में है सी आया तो यहाँ पे ये कितना रन करेगा, 3 टाइम ही रन करेगा। टोटल एक स्लाइस टाइम रन करेगा तो यहाँ पे टोटल 3 हो गया। और इसका कितना है, 8 है। और ये फिर तो 8 है तो ये कहाँ जाएगा, ये रेडी स्टेट में जाएगा। और यहाँ पे इसका कितना बचेगा, 7 बचेगा। ए के लिए 4 था तो यहाँ पे कितना बचा, 3, क्योंकि एक बार एक रन कर चुका है ए। अब बारी आई डी की, डी यहाँ पे आएगा सीपीयू को। इसका स्लाइस टाइम है 1, सॉरी बस टाइम है 1 और स्लाइस टाइम भी 1 है। तो ये 4 तक रन करेगा और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। डी टर्मिनेट हो गया, आगे ज़रूरत नहीं है डी को, मतलब कि रेडी क्यू में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ए आया, ए को हम पुट किए, यहाँ पे ए को पुट किए। अब यहाँ पे तो ये कितना रन किया, 5 टाइम तक रन, एक स्लाइस रन किया तो 5 हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ये रेडी क्यू में जाएगा। तो यहाँ पे इसका 3 था तो अब यहाँ पे एक टाइम और रन किया तो कितना हो गया, 2। अब कौन आएगा, यहाँ पे सी आएगा। सी रन करेगा तो इसके पास 7 है, एक रन किया तो यहाँ पे 6 हो गया। और इसके सी के पास भी यहाँ पे जो रेडी क्यू में है वो 6 हो गया। अब कौन आया यहाँ पे ए आया। ए का जो एक रन किया तो 7 हो गया यहाँ पे। और फिर से ये कहाँ गया, ये रेडी क्यू में जाएगा। रेडी क्यू में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए के लिए एक ही अब एक ही बार सीपीयू पे जाने की ज़रूरत है ए को। और फिर से यहाँ से कौन आया, यहाँ पे सी आया, ठीक है। सी आया, कितना रन किया, एक रन किया। और फिर ये कहाँ चला गया, ये चला गया रेडी क्यू में। तो सी यहाँ पे आ गया।
अब हमारे पास कौन आया, फिर से ए आया, ए आया तो ये रन किया एक, जो मेरा स्लाइस टाइम है। अब यहाँ पे देखिए अभी सी के पास 5 बचा हुआ है और ए के पास एक ही बचा हुआ था, और जो कि यहाँ पे रन कर चुका 9 तक। मीन्स ए यहाँ आके टर्मिनेट होगा 9 पे। ठीक है, अब ये जब टर्मिनेट हो गया तो अब इसको रेडी क्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है ए को, और फिर जो भी है यहाँ पे सी, फिर यहाँ से कौन आएगा, तो यहाँ से आएगा सी हमारा सीपीयू पे। सी आएगा तो कितना रन करेगा, क्योंकि इसका 5 है तो ये 14 तक रन करेगा, 9 और 5 और रन करेगा स्लाइस, क्योंकि और आगे कोई प्रोसेस बचा ही नहीं है, तो ये 14 तक जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास सारे जो है टर्मिनेट हो गए। तो यहाँ पे कंप्लीसन टाइम देखेंगे, कंप्लीसन टाइम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का पूछा था तो ए का यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, लेकिन हम सबका लिख देते हैं कि कौन कौन। बी का कंप्लीसन टाइम आया था 2, डी का कंप्लीसन टाइम आया था 4, और यहाँ पे ए का कंप्लीसन टाइम आया था 9, और सी का कंप्लीसन टाइम आया था 14। ठीक है, तो इस टाइप से सारे का कंप्लीसन टाइम आ गया। अब हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्लीसन टाइम ऑफ ए निकालना है, तो कंप्लीसन टाइम ऑफ ए कितना है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीसन टाइम ऑफ ए इक्वल टू 9। ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है, और यही आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ में आप हमारे टेलीग्राम से या फेसबुक पेज से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम पे तो नोटिफिकेशन जाता है खैर, और आप यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट्स करके अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी हमारे चैनल में प्रॉब्लम आता है या कोई भी आप नया चीज़ सुधारना चाहते हैं इसमें कि ये चीज़ ऐड होना चाहिए, तो आप हमें बता दें ताकि हम उसमें कोई और चीज़ नया चीज़ ऐड कर सकें। थैंक यू।